बिना किसी इलेक्शन यहां पर मोदी जी 300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं लोकसभा में, क्योंकि टीएमसी के 20 एमपीज ने एनडीए के 293 एमपीज को कल अपना अनकंडीशनल सपोर्ट जौन सा है लोकसभा के स्पीकर को लेटर लिखकर यहां पर प्रोवाइड कर दिया, जिसके बाद एनडीए का जौन सा टोटल नंबर है वो 313 हो चुका है। तो भाजपा एक्चुअली चाहती क्या है? ये चाहते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल को री इंट्रोड्यूस करके यहां पर पास करवाना, 2/3 मेजोरिटी लाकर किसी तरह। इनको टोटल नंबर क्या चाहिए? देखो, 543 एमपीज लोकसभा में होते हैं, 3 एमपी जौन से वो मर चुके हैं, तो इसलिए उनकी सीट खाली है। तो टोटल प्रेजेंट मेंबर जौन से हैं वो 540 हैं। अब 540 में से 2/3 का आंकड़ा 360 का बनता है। 313 तो इनके पास हो गए यहाँ पर। तो ये डीएमके के 22 एमपीज को भी यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, जो कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक से यहाँ पर धोखा खाकर बैठे हैं तमिलनाडु के इलेक्शंस में। उसके ऊपर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 एमपी है यहाँ पर पार्लियामेंट में, जिसमें से 6 माना जा रहा है बिल्कुल टीएमसी की तरह बीजेपी के साथ जा सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि बीजेपी इनके साथ भी यहाँ पर मीटिंग्स कर रही है क्लोज डोर। अब अगर बात करें राज्यसभा की, तो उसमें टोटल 245 सीटें होती हैं, जिसमें से 2/3 सीटों का मार्क 164 पे कंप्लीट होता है। और भाजपा के पास ऑलरेडी अपनी एनडीए अलायंस के साथ 148 सीट्स हैं यहाँ पर। और इसी महीने आने वाला है बाई पोल इलेक्शन 27 सीटों पर। माना जा रहा है कि भाजपा 17 से 18 सीटें जीत सकती है। राज्यसभा के इलेक्शन में जीतने का कॉन्फिडेंस तो अपने आप होगा, क्योंकि राज्यसभा के एमपीस कौन इलेक्ट करता है? एमएलए इलेक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट्स के। और ये जौन से एमएलए हैं, इन्हें बीजेपी लगातार पोच करने पे लगी है। इस कदर के कांग्रेस के जौन से मध्य प्रदेश के एमएलए हैं, उनको यहां पर एक चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर ट्रांसफर किया जा रहा है बैंगलोर में, ताकि बीजेपी उनको पोच ना कर ले। और उस प्लेन को भी उड़ने की यहां पर परमिशन नहीं मिल रही है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, क्योंकि वो भाजपा के अंडर बताई जाती है। अब भाजपा सिर्फ इन 27 सीटों पे इलेक्शन पे रिलाई नहीं करती, उनके पास ऑलरेडी टीएमसी के जौन से एमपीज है उनका सपोर्ट है। एक ने कल रिजाइन भी मार दिया, और माना जा रहा है ये सब एमपी एक एक करके रिजाइन मारेंगे और वापस से भाजपा की टिकट पर जीतकर यहां पर राज्यसभा में आएंगे। एक समय होता था, इल्जाम लगते थे कि जी ईवीएम हैक कर लिया इलेक्शन से पहले, तो वोट कहीं पे भी डालो, किसी भी पार्टी को डालो तो भाजपा को जा रहा है। यहां पर वोट डाल दिया अगर किसी और पार्टी को और उसका एमपी जीत भी गया, तब भी वो भाजपा में ही जा रहा है।